गाइस, मैं गौरव लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जहाँ पर हम बात करने वाले हैं फेरोज टेस्टनेट के ऊपर क्या कुछ हमें अब करना है और क्या अपडेट है। और काफ़ी लोगों को काफ़ी इश्यूज हैं। अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन ब्रिज वाले टास्क को लेकर, अगर मैं बात करूँ जो डोमेन्स वाला टास्क है जहाँ पर हम डोमेन्स बाय करते हैं, काफ़ी लोगों के पास में फेरोज टोकन्स ही नहीं है, तो वो टोकन्स आपको कहाँ से लेने हैं। और काफ़ी लोगों को CFD ट्रेडिंग के अंदर दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हम ओवरऑल बात करते हैं, एक टास्क को हम फिर से जो है वो रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि भाई एक्चुअल में वहाँ पर क्या अपडेट है और आपको एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, अगर आप लोग फेरोज टेस्टनेट के फ्रंट पेज पे आओगे, डैशबोर्ड पे आओगे, तो यहाँ पर जो बिटगेट वॉलेट का जो कैंपेन चल रहा है उसमें अभी 12 दिन बाकी हैं। तो एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीज़न 2 जो है वो 12 दिन के बाद जो है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, पक्का नहीं है बट चांसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि पहले भी OKX का कैंपेन हुआ था और वो जैसे ही ख़त्म हुआ तो सीज़न 1 भी एंड हो गया, और अभी भी बिटगेट वॉलेट का जो कैंपेन चल रहा है और वो मेरे हिसाब से एंड हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 12 दिन आपके पास है, आप ये मान के चलें। और उसके साथ ही मैं अगर मैं बात करूं, जो सबसे मेन टास्क है जहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, यानी कि ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आ रही है, वो है बिटकॉइन ब्रिज वाला टास्क। ठीक है, बिटकॉइन ब्रिज वाले टास्क पे जाते हो आप, तो आप यहाँ पर आते हो फ्यामा ब्रिज वाली वेबसाइट के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है फ्यामा ब्रिज, ठीक है, इन्होंने जो है वो टाइप किया है फेरोज नेटवर्क के साथ। ये इनका भी खुद का एक टेस्टनेट चल रहा था, जो कि मैननेट इनका आ चुका है फ्यामा ब्रिज, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट एक्चुअल में होने क्या वाला है ना, कि ये जो फ्यामा ब्रिज है, इन्होंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे बोला है कि भाई हम अपना टेस्टनेट जो है वो जल्द ही क्लोज करने वाले हैं। हो सकता है अगले 2 से 3 दिनों में या 4 दिनों में ये क्लोज कर दें। अगर ये टेस्टनेट क्लोज कर देंगे तो हम हमारे जो टास्क है जो हम ब्रिज कर रहे थे SBTC से फेरोज टेस्टनेट में, वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टेस्टनेट वाला वेबसाइट ही चली जाएगी और सब कुछ मैननेट हो जाएगा, सब कुछ लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट ट्रांजेक्शन सब कहाँ करेंगे, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर सबको जो दिक्कत आ रही है, मेन दिक्कत वो है फॉसेट को लेकर। देखो, ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन करूँगा ना, या 0.001 SBTC का फेरोज टेस्टनेट के ऊपर ब्रिज, तो वो डिपॉजिट करूँगा, फिर ये हो जाएगा। पर फोसेट का अगर मैं बात करूं, अगर मैं यूज़र गाइड पे जाता हूं, यूज़र गाइड पे जाने के बाद में मुझे सिंपली फोसेट वाली लिंक पे टैप करना है। ये रही बिटकॉइन सिग्नेट फोसेट। और जब मैं फोसेट वाली लिंक पे आता हूं, तो यहाँ पर आपको आपका जो बिटकॉइन वाला एड्रेस है जो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये रहा BTC वाला। ठीक है, इसको सिंपली आपको कॉपी करके यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आप जो है वो फोसेट क्लेम करोगे। अब देखो, यहाँ पर फोसेट क्लेम करोगे बट फोसेट मिलता बहुत कम है। इमेजिन करो कि आपको यहाँ पर फोसेट एक बार मिलता है 0.0001। ठीक है, रैंडम मिलता है, फिक्स नहीं है कि भी आपको इतना ही फोसेट मिलेगा एक बार में, हो सकता है कभी ज़्यादा मिल जाए। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है वो अपनानी ये है कि आपको अलार्म लगाना है और आपको हर घंटे जो है वो फोसेट क्लेम करना है। ठीक है, हर घंटे आपको ये SBTC वाला जो फोसेट है वो क्लेम करना है, अगर आपको जो है वो आपके ट्रांजेक्शन जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक और तरीका है कि अगर आपको SBTC चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो आपके पास अगर मोनेट टोकन्स है, ठीक है, अगर आपने मोनेट टेस्टनेट पे काम किया है, अगर आपके पास मोन टोकन है, तो उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो SBTC के अंदर। अब डायरेक्ट तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट एक तरीका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप सिंपली फ्यामा वाली वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर आप अपने अकाउंट पे जाओगे। ठीक है, इसमें अकाउंट पे जाओ। अकाउंट पे जाने के बाद में स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एक साइट मिलती है DeFi, जो कि है कुरू। ठीक है, इस कुरू वाली ऐप को आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद में बेसिकली यहाँ पर आप अपना जो मोन टोकन होगा, आपके पास मोनेट टोकन होगा, उसको आप ब्रिज करोगे किस पे, फाया BTC पे। ठीक है, आपके पास फिर आ जाएगा फाया BTC, और उस फाया BTC को आप SBTC के अंदर जो है वो फिर से ब्रिज करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसको मैं लाइट मोड कर देता हूँ ऊपर से। लाइट मोड करने के बाद सिंपली मैं मोनेट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर नेटवर्क। आपको बेसिकली यहाँ पर आपका जो वॉलेट है फेरोज वॉलेट, वही आपको ऐड करना है, और जो आपका मोनेट वॉलेट है, बेसिकली आपको मोनेट वॉलेट आपको यहाँ पर जो है वो ऐड करना है। याद रहे कि मोनेट और फेरोज दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके मोनेट टोकन्स फेरोज टोकन के अंदर, उस वॉलेट के अंदर।
उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर एज एन एग्जांपल मेरे पास 0.1 मोनेट टोकन पड़े हुए हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पर मैं अमाउंट करूँगा, डालूंगा, और नीचे मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ पर फाया BTC, ठीक है। तो एक तरह से ये फ्यामा BTC है। तो फिर मुझे यहाँ पर सिंपली स्वैप करना है, और जैसे ही आप स्वैप करोगे तो आपके पास फाया BTC जो है वो आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इसको आप कैसे इस्तेमाल करोगे, इस फाया BTC को, आपके पास जो आया है 0.03, इसको आप कैसे इस्तेमाल करोगे? आप सिंपली आपकी फिर से फ्यामा लैब्स वाली वेबसाइट पे जाओगे, फ्रंट पेज पे जाओगे जहाँ पर ब्रिज करना है। यहाँ पर आप इसको रिवर्स करोगे। रिवर्स करने के बाद में ऊपर आपको फेरोज टेस्टनेट की जगह आपको सेलेक्ट करना है मोनेट टेस्टनेट, ठीक है। मोनेट टेस्टनेट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में नीचे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, नीचे आपको सिग्नेट ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना सिग्नेट वाला यानी कि BTC एड्रेस डालोगे, और यहाँ पर देखिए मेरे पास फाया BTC पड़े हुए हैं 0.4, ठीक है, 0.4 फाया BTC मेरे पास पड़े हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक वार्निंग देता हूँ। एक सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये जो आप अभी ट्रांजेक्शन करने वाले हो फाया BTC से SBTC, उसमें काफ़ी सारा ट्रांजेक्शन जो है वो पेंडिंग में चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन जो है वो एक साथ नहीं करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करो। जैसे कि आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि 0.002 हो गया, 0.003 हो गया, 0.004 हो गया, तो ऐसे आप एक एक करके ट्रांजेक्शन करो। मैं आपको एज एन एग्जांपल दिखाता हूँ। ब्रिज में जाऊँगा, विड्रॉ में जाऊँगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे कितने ट्रांजेक्शन जो है वो पेंडिंग है। यहाँ पर मैंने 0.1 फाया BTC मैंने किया था, वो अभी भी प्रोसेसिंग में है। तो इससे बेहतर ये है कि आप छोटे ट्रांजेक्शन करो। अगर वो अटक भी जाते हैं, पेंडिंग में चले पड़े भी रहते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बड़ा ट्रांजेक्शन एक बार में ही कर लोगे तो भाई हो सकता है कि आपका ट्रांजेक्शन हमेशा के लिए दिक्कत अटक जाए, क्योंकि मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर 7-8 दिनों से अटका पड़ा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये तरीका है, ठीक है, बट यहाँ पर इनकी भी जो है वो प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, तो ये चीज़ होती है। मैंने इसकी क्वेरी भी डाली, ठीक है, क्वेरी भी रेज करी, बट यहाँ पर कोई इसका जवाब आया नहीं है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर SBTC, जो कि हम टोकन फोसेट से ले रहे हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पर आपको फेरोज टेस्टनेट सेलेक्ट करना है, ठीक है, नीचे। तो ये बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पर ये क्या करते हैं, हॉलेक्स की जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फेरोज टेस्टनेट सेलेक्ट करना है, और ऊपर आपको सिग्नेट बिटकॉइन टेस्टनेट, ये आप मेक श्योर करें। उसके बाद में यहाँ पर आप अपना अमाउंट डालें, मिनिमम 0.001, और फिर उसके बाद में आप इसको डिपॉजिट करें, ठीक है। तो ये तरीका जो है वो सही तरीका है। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स पेंडिंग में जाएंगे, मान लीजिए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। तो आप जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके बाद में जो वेटिंग पीरियड होता है, तो आपको उसमें वेट नहीं करना है। आप बिना वेट किए फिर से आप अपने होम पेज पे लोगो पे क्लिक करें। लोगो पे क्लिक करने के बाद में आप फिर से जो है अपने ट्रांजेक्शन रिपीट करें। एज एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने फास्ट सेलेक्ट किया डिपॉजिट, और यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ वॉलेट के अंदर, कंफर्म, ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है, आपको फिर से लोगो पे टैप करना है। यहाँ पर आप फिर से टाइप करोगे 0.001 डिपॉजिट, फास्ट डिपॉजिट, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे कुछ अनसफिशिएंट वाला फंड वाली एरर आ गई है। तो ये कुछ अगर एरर आती है तो आप थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करो, ये चीज़ हो रही है। पहले ये एरर जो है वो नहीं आ रही थी। ओके, सो ये बात हो गई फ्यामा लैब्स यानी कि बिटकॉइन ब्रिज वाले टास्क की, ठीक है। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको करना है, क्योंकि ये कभी भी क्लोज हो सकता है। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर मैं डोमेन रजिस्ट्रेशन की। डोमेन रजिस्ट्रेशन वाला टास्क कौन सा है, जो कि ये रहा, फेरोज आइडेंटिटी सर्विस। ये सीजन 1 वाला टास्क था, बट गाइस यहाँ पर पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आपको इसे भी 91 टाइम्स करना है। अगर आपको आपके पॉइंट्स मैक्सिमाइज करने हैं, ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, तो आप इसको 91 टाइम्स करोगे। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि एक डोमेन बाय करने के लिए आपको चाहिए 0.3 फेरोज टोकन्स। अगर आपको 91 टाइम्स करने होंगे तो आपको लगभग यहाँ पर 28 से 30 फेरोज टोकन्स चाहिए होंगे। कितने? 28 से 30 फेरोज टोकन्स आपको चाहिए होंगे केवल ये टास्क करने के लिए। अब इतने टोकन्स आप लाओगे कहाँ से? देखो, एक तो फोसेट आपको मिलता है, तो मैक्सिमम आप 0.4 वहाँ से निकाल लोगे। एक तरीका ये है कि आप लोग बाय कर सकते हैं। बाय आप कहाँ से कर सकते हो? आप कर सकते हो guess.zip। आपको इस वेबसाइट पे जाना है guess.zip पे, और यहाँ से आप जो है वो
मोनेट टोकन्स बाय कर सकते हो। मोनेट टोकन्स यानी कि मोन टोकन्स आप यहाँ से बाय कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आपको यहाँ पर टेस्टनेट मिलेगा, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है मोनेट। ठीक है, नीचे आओगे, ये रहा मोनेट। तो मोनेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे, जिस वॉलेट से आप पेमेंट करना चाहते हो ऊपर आप अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे। ठीक है, जिसमें आपका पेमेंट पड़ा हो। पेमेंट किस में पड़ा होगा, आप यहाँ से सोर्स सेलेक्ट करोगे। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ बेस। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास बेस चेन के ऊपर इथेरियम पड़ा हुआ है, $1, $2, $3, ठीक है, जो भी है तो वो है। ठीक है, तो उसके बाद में आपको करना है, जिसके एज एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, EVM कनेक्ट। ठीक है, मैंने कनेक्ट कर लिया है। स्विच नेटवर्क मैं करता हूँ बेस कर लिया है। ठीक है, तो बेस हो गया है। यहाँ पर मेरे पास बेस चेन के ऊपर $0.30 का इथेरियम पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं बाय करता हूँ $0.2 का मोनेट टोकन, तो मुझे मिलेगा 1.24 मोनेट टोकन मुझे जो है यहाँ पर रिसीव होगा। ठीक है, $0.2 के अंदर। अगर मैं $1 का खरीदता हूँ तो मुझे यहाँ पर लगभग 6.25 मोनेट टोकन्स मुझे यहाँ पर रिसीव होंगे। अब इन मोनेट टोकन्स का आपको करना क्या है, देखो, एक तो इन मोनेट टोकन से आप लोग अभी जो हमने देखा था कुरू के ऊपर आप लोग ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, फायर BTC के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास मोनेट टोकन्स हो गया तो फायर BTC करोगे और फिर उसके बाद में आप फ्यामा लैब्स बिटकॉइन ब्रिज पे जाकर फायर BTC को SBTC के अंदर ब्रिज करोगे। तो एक तो ये हो गया इसका यूज़। एक हो गया है आप लोग जाओगे यूक्लिड टेस्टनेट के ऊपर, एक और साइट है यूक्लिड टेस्टनेट। अगर आपको यहाँ पर टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो आप फेरोज टेस्टनेट की वेबसाइट के ऊपर जाओ। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको ऊपर ही ऊपर इकोसिस्टम के अंदर जाना है। इकोसिस्टम में आने के बाद में आप यहाँ पर देखिए यूक्लिड करके होगा कुछ, सर्च करें यूक्लिड कहाँ गया, ये रहा यूक्लिड। ठीक है, तो ये रहा यूक्लिड। तो यूक्लिड पे डिटेल्स पे आपको टैप करना है और फिर आप आ जाओगे यूक्लिड प्रोटोकॉल .io वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको लॉन्च ऐप करना है। लॉन्च ऐप करने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर मुझे फिर से लॉन्च ऐप करना होगा। ओके, सो लॉन्च ऐप करने के बाद में बेसिकली यहाँ पर हम जो है वो स्वैप करने वाले हैं हमारे मोनेट टोकन्स इनटू फेरोज टोकन्स। तो वो कैसे होगा, पहले आप अपना वॉलेट कनेक्ट करो। अभी यहाँ पर मैं वॉलेट कनेक्ट शायद मेरे पास मेटामास्क है बट मैं नहीं कर पाऊँगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर होगा क्या। सिंपली आपको यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट करना है, मेटामास्क सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको मोनेट सेलेक्ट करना है और आपका वॉलेट जो है वो कनेक्ट करना है। ठीक है, ये वॉलेट वही होना चाहिए जो वॉलेट आपका फेरोज वाला वॉलेट है। ठीक है, और मोनेट वाला दोनों सेम होने चाहिए। अगर अलग है तो आप अपने मोनेट टोकन्स जो है वो अपने फेरोज वाले वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर लो पहले ही। उसके बाद में वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में आपको बेसिकली यहाँ पर फ्रॉम वाले सेक्शन में सेलेक्ट करना है, मोनेट सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पर, और नीचे आपको सेलेक्ट करना है मोन टोकन। ठीक है, और नीचे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है फेरोज टोकन। ठीक है, अभी यहाँ पर होगा नहीं वॉलेट कनेक्ट किए बिना, पर नीचे आपको यहाँ पर फेरोज टोकन सेलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पर स्वैप करोगे और स्वैप मतलब आपको आपके मोनेट टोकन के बजाय जो है वो फेरोज टोकन जो है वो रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, एक मोनेट टोकन अगर आप स्वैप करोगे तो लगभग 22 से 23 फेरोज टोकन आपको मिलेंगे एक मोनेट टोकन के बदले। ठीक है, तो यहाँ से आपको फेरोज टोकन मिल जाएंगे अगर आपके पास मोनेट टोकन जो है। ठीक है, तो उसके बाद में आप जो है अपना ये जो डोमेन बाय करने वाला टास्क है वो आप जो है वो कर पाओगे। ओके, बाकी आपको ये जो RWA5 है वो आपको केवल एक बार ही करना है, वो एक बार इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। CFD ट्रेडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी गाइस वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर पूरा ज़रा रिपीट नहीं करूँगा, बट यहाँ पर यही है कि आपको जो ट्रांजेक्शन्स आप करोगे CFD ट्रेडिंग के ऊपर वो आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। और रही बात स्टेक की, तो स्टेक के अंदर भी यही सीन है। स्टेक के अंदर आपको फॉसेट के लिए वेट नहीं करना है, आपको कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शंस करते रहने हैं, 1 घंटा 2 घंटा, जितना ज़्यादा हो सके एक ही बार के अंदर ख़त्म कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंजर्वेटिव से बैलेंस्ड सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं AI पे टैप करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई आ चुका है। सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई मैं एक बार करके देख लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद में आपको वॉलेट के अंदर 2 से 3 बार या फिर 4 बार जो है वो कंफर्म करना होगा। कंफर्मेशन जो है वहाँ पर आपको पूछेगा, तो यहाँ पर जैसे कि मुझे पूछ रहा है तो मैं कंफर्म करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक ये लास्ट वाला था कंफर्मेशन था,
और अब जो है हमें यहाँ पर स्टेटस शो कर देगा कंप्लीटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीटेड स्टेटस जो है वो शो हो गया है। अब आपको वेट नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर कंजर्वेटिव सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर लोडिंग हो रही है तो फिर से आपको रिलोड करना है आपको आपका पेज, और पेज रिलोड करने के बाद में आप अगेन जो है वो AI पे टैप करोगे। ठीक है, कुछ नहीं आया है, मैं फिर से कंजर्वेटिव सेलेक्ट करता हूँ, AI करूँगा, आ गया है। तो ऐसे फिर से आपको वही रिपीट करनी है अप्लाई करके, तो ऐसे ही आपको करना है। अगर यहाँ पर AI शो नहीं कर रहा है, डिसेबल है, तो आप पेज को रिलोड करो, AI शो करेगा, क्लिक करो, फिर यहाँ पर स्विच करो बैलेंस्ड, एक बार बैलेंस एक बार कंजर्वेटिव। तो ऐसे स्विच करते करते जो है आपको ये सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ ही कर लेने हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सोशल मीडिया वाला टास्क है वो मैंने बता दिया है कि कैसे टोकन सेंड करना है। मैंने 200 फेरोज टोकन्स का गिव अवे किया था एक्स के ऊपर। ठीक है, सो अभी मैं आने वाले टाइम में शायद 500 या फिर 1000 फेरोज टोकन्स का जो है वो गिव अवे करने वाला हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है आप में से कोई, तो आप लोग मुझे एक्स पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर मैं जो है वो पोस्ट जल्द ही डाल दूँगा। ठीक है, तो आई थिंक अभी के लिए इनफ है। फिर भी कोई दिक्कत है गाइस, मुझे टेलीग्राम पे आप DM करें, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि भाई क्या कुछ दिक्कत आ रही है और साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय एंड ऑलवेज स्टे सेफ।